एसआईआर को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्योंकि 12 राज्यों की जो लिस्ट चुनाव आयोग ने रिलीज की, उन 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी और इसे लेकर वहां पर किस तरह की राजनीति हो रही है और कौन है जो एसआईआर से डर रहा है, क्यों इसका विरोध हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आइए देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है। 1.25 साल बाद होने वाले यूपी चुनाव की गर्मी तो काफी पहले से महसूस हो रही है, लेकिन अब सर्दी के मौसम में उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसकी वजह है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस खबर में 4 बातें ध्यान देने की हैं। पहली बात, 4 नवंबर से यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, घर घर जाकर बीएलओ अपना काम शुरू कर देंगे। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीडीएफ प्रहरी बनाने का ऐलान कर दिया है। और चौथी बात, बीजेपी का कहना है कि ना तो सही आदमी वोटिंग से वंचित रहेगा, ना ही गलत आदमी वोटर लिस्ट में जगह पाएगा। आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं। ये बहुत अच्छा अभियान है और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता सूची से बाहर होंगे। चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर विपक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाना चाहता है। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक हैं उनके नाम काटने की ये साजिश का हिस्सा है। बतौर मतदाता आपको ये भी समझना चाहिए कि एसआईआर होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले पूरा प्रोसेस समझिए। एसआईआर कराने की प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बताई जाती है। इसको लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से बात की और इस बैठक के बाद जिलाधिकारियों, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनसे भी राज्य निर्वाचन आयोग ने बात करके जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अगर प्रक्रिया की बात करें तो आज से लेकर 3 नवंबर तक तैयारियां की जाएंगी और इन तैयारियों में जो जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में होते हैं, वो अपने अधीन काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, बीएलओस को ट्रेनिंग देंगे और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से उन डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग कराई जाएगी जिन डॉक्यूमेंट्स पे वोटर्स की डिटेल लिखी जाती है। 3 तारीख के बाद ये डॉक्यूमेंट लेकर बीएलओ घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी जानकारियां लेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करते जाएंगे। ठीक 1 महीने तक ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद जो आपत्तियां होंगी, जो दावे होंगे, वो चुनाव आयोग को लोग दे सकते हैं और उन दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई करने के बाद जो अंतिम सूची है वो चुनाव आयोग प्रसारित करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया लगभग 1.5 महीने के आसपास चलेगी और 1.5 महीने के बाद जो वोटर लिस्ट है वो छन करके आएगी, जिसमें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में असल में कितने वोटर्स हैं। लेकिन बात अगर इतनी सी है तो यूपी में विपक्ष को आपत्ति क्या है? वोट बनाने का काम, वोट डलवाने का काम, वोट गिनती का काम सब जिला स्तर पे होता है। तो जब कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि यहाँ 5000 वोट डबल बने हुए हैं या किसी पूरे मोहल्ले का वोट काट दिया गया, किसी वर्ग विशेष का वोट काट दिया गया, किसी जाति विशेष का काट दिया गया, तो आयोग को जांच कराना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने सूची दी, एक स्टेटमेंट दिया, उस पर उसने बजाय स्टेटमेंट की जांच करने के हमसे ही स्पष्टीकरण मांग लिया और जब हमने जवाब दे दिया तो कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहला जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखे और जो उसकी विश्वसनीयता गिर रही है लोगों के अंदर वो कायम रहनी चाहिए। बिहार में इसका नतीजा देखा ना आपने, बिहार में जो कुछ करा इन्होंने, और राहुल जी ने जो सवाल वोट चोरी पर उठाए थे, एक का भी जवाब अब तक नहीं दे पाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जाति और धर्म के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो पलटवार कर रही है उसमें भी धर्म का ही रंग है। चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा मैं शिव रूप में,
लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एनडी गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। अब बंगाल की सरकार तो लगता है बांग्लादेश की सरकार बन गई। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक एसआईआर से जुड़ी तैयारी यानी ट्रेनिंग, काउंटिंग पेपर्स की प्रिंटिंग का काम होगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाएंगे। अब देखिए एसआईआर को लेकर आपने जितने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखे, जो अपोजिशन है वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि बीजेपी विरोधियों के वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए एसआईआर की इस प्रक्रिया को लेकर इतनी आक्रामक है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि चुनाव आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है। 21 साल पहले वोटर लिस्ट अपडेट हुई है, तो ऐसे में ये वक्त की जरूरत भी है कि इन्हें अपडेट किया जाए। बीजेपी इस तरफ ये भी कह रही है कि वो डेमोग्राफी में बदलाव बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मुद्दा योगी आदित्यनाथ जोर शोर से उठाते रहे। इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। लोग वश से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पे चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। अब देखिए एसआईआर को लेकर यूपी की पॉलिटिक्स में आप इस वक्त जबरदस्त बयानबाजियां देख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 नवंबर से धुआंधार प्रचार शुरू करेंगे बिहार में भी, और इस दौरान उनकी 3 जनसभाओं का यहाँ पर कार्यक्रम है। हालांकि देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार और दौरे कल से प्रारंभ हो जाएंगे। इस बीच अखिलेश यादव भी आएंगे, जो कि ऑपोजिशन का महागठबंधन का बड़ा चेहरा है, और यहाँ पर वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में 3 रैलियां करने वाले हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इनमें से पहली जनसभा पूर्वी चंपारण में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में होगी। दूसरी जनसभा सिवान में होगी बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब के समर्थन में, और तीसरी सभा कैमूर में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में होगी। तो देखिए चाहे पूर्वी चंपारण का हिस्सा हो या फिर सिवान, कैमूर, ये वो इलाके हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव और उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का प्रभाव भी दिखाई देता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में ये बड़ा दिलचस्प फैक्टर है कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के सत्ता पक्ष और विपक्ष से जो 2 बड़े चेहरे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की बिहार में मौजूदगी के मायने अहम हो जाते हैं। दोनों आमने सामने होंगे चुनावी प्रचार के मैदान में। हालांकि योगी आदित्यनाथ तो पहले भी यहाँ पर प्रचार कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में, लेकिन अखिलेश यादव की सभाएं 3 नवंबर से शुरू होंगी। बिहार के चुनाव प्रचार में योगी और अखिलेश दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि यूपी के दोनों नेताओं की बिहार में भारी डिमांड है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बिहार के दंगल में ताल ठोकने को तैयार है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्टार प्रचारक बनकर हमलावर हैं। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद, उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं।
योगी की लोकप्रियता का ख्याल रखते हुए बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है। वो बिहार में करीब 20 रैली कर सकते हैं। योगी के हिंदुत्व से जुड़ी छवि खास तौर पर सीमांचल में फायदेमंद हो सकती है। यहाँ तक कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी बीजेपी ने बिहार चुनाव में सह प्रभारी बनाया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में कूदने जा रहे हैं। अखिलेश अपनी रैलियों में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा बुलंद करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इससे महागठबंधन की ताकत बढ़ेगी। ये पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। ये जाति समीकरण को अर्थमेटिक बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, अपनी इलेक्शन की इंजीनियरिंग बोलते हैं, होशियारी बोलते हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश के साथ उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव प्रचार के लिए आ सकती हैं। बिहार में अब पक्का परिवर्तन अखिलेश यादव जी का बाटे। वैसे समाजवादी पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पहले ही बिहार में महागठबंधन के लिए अपने खास अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि नीतीश कुमार का एक अहम बयान सामने आया है जो मंदिरों को लेकर है। मंदिरों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। जो हिंदू मंदिर है उसमें भी शाम में जा करके कोई गड़बड़ सड़बड़ इधर उधर करता था, तो इसी को हम इधर उधर देखे थे। तब इसीलिए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, अब कोई तरह का दिक्कत नहीं। पहले वाला तो कोई काम ही नहीं करता था।